दोस्तों, यदि टैक्स पेयर के द्वारा जीपीएफ में पैसा जमा कराया गया है तब अब उसे इनकम टैक्स भी पे करना होगा। दोस्तों, गवर्नमेंट के द्वारा सर्कुलर जारी किया गया है जिसमें कि बताया गया है कि जो जीपीएफ पे इंटरेस्ट अर्न होगा उसके ऊपर इनकम टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा। यानी कि सभी जीएफ सब्सक्राइबर जिनका कि जीपीएफ कंट्रीब्यूशन 5 लाख रुपए से ज़्यादा है फाइनेंशियल ईयर 21-22 में, उन्हें ये बताना होगा कि उन्होंने कितना इंटरेस्ट अर्न किया है इससे पहले कि फरवरी 2022 की सैलरी उन्हें डिस्बर्स की जाए, ताकि इस अमाउंट के ऊपर जो टीडीएस है वो काटा जा सके। इसलिए गवर्नमेंट के द्वारा सभी डीडीओज़ को इंस्ट्रक्शन दी गई है कि वो फाइनेंशियल ईयर 21-22 का इनकम टैक्स कैलकुलेट करें जो जीपीएफ पे इंटरेस्ट अर्न किया गया है। दोस्तों, इस केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था उसे अटैच किया गया है, यानी कि असेसमेंट ईयर 22-23 यानी कि फाइनेंशियल ईयर 21-22 से इनकम टैक्स एक्ट में बदलाव किया गया है। दोस्तों, इनकम टैक्स रूल में नया रूल इंसर्ट किया गया है, यानी कि यदि प्रोविडेंट फंड में स्पेसिफाइड अमाउंट से ज़्यादा का अमाउंट कंट्रीब्यूट किया जाएगा उस पर जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा उस पर अब आपको इनकम टैक्स भी देना होगा। इसके लिए फाइनेंशियल ईयर 21-22 से अमेंडमेंट की गई है इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत, और अब जो आप पीएफ में कंट्रीब्यूशन करेंगे उसे 2 पार्ट में डिवाइड किया जाएगा, यानी कि एक होगा टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन, एक होगा नॉन टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन। टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन का मतलब होगा कि यदि स्पेसिफाइड अमाउंट से ज़्यादा का आप कंट्रीब्यूशन करेंगे तो टैक्सेबल होगा। इसी प्रकार इस अमाउंट के ऊपर जो इंटरेस्ट एक्री होगा यानी कि टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन पे उसे भी एग्रीगेट किया जाएगा। और फ्रेंड्स, जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो है यदि एम्प्लॉयर जो है वो कंट्रीब्यूशन नहीं करता है पीएफ में तो 5 लाख रुपये से ज़्यादा का यदि अमाउंट हो जाएगा तो उसे टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन माना जाएगा। और यदि एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन करता है पीएफ में तो उस केस में यदि 2,50,000 रुपये से ज़्यादा का अमाउंट कंट्रीब्यूट किया जाएगा पीएफ में फाइनेंशियल ईयर वाइज, तो उस केस में जो एक्सेस अमाउंट होगा उसके ऊपर जो इंटरेस्ट अर्न होगा उसे आप टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन मानेंगे। और नॉन टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन का मतलब होगा 31 मार्च 2021 तक आपका जो बैलेंस पड़ा हुआ है उसे नॉन टैक्सेबल माना जाएगा। इसी प्रकार यदि आप कोई कंट्रीब्यूशन करेंगे इन लिमिट तक तो उसे भी नॉन टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन माना जाएगा, यानी कि जहाँ पे कि एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहा है वहाँ पे 5 लाख रुपए तक आप फाइनेंशियल ईयर में कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। उस पर जो इंटरेस्ट आपको अर्न होगा वो नॉन टैक्सेबल होगा। और यदि एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूशन कर रहा है तो उस केस में एम्प्लॉय 2,50,000 तक मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन कर सकता है, तो उस पर जो आपका इंटरेस्ट अर्न होगा वो नॉन टैक्सेबल माना जाएगा। इसी प्रकार इसके ऊपर जो इंटरेस्ट एक्रू होगा उसे भी नॉन टैक्सेबल माना जाएगा। लेकिन दोस्तों, यदि कोई एम्प्लॉय जीपीएफ में भी कंट्रीब्यूट कर रहा है पीपीएफ में भी तो उस केस में इनकम टैक्स किस प्रकार अप्लाई होगा, इसके लिए सीबीडीटी को क्लैरिफिकेशन इशू करनी होगी ताकि इनकम टैक्स के टीडीएस के रेट सही से अप्लाई किए जा सकें। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कंप्लायंस कर पाएँ। रेगुलर जीएसटी और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आप टीडीएस, इनकम टैक्स, जीएसटी और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑडिट ट्रेल के साथ कंप्लायंस आसानी से कर सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर के डेमो देखने के लिए आप हमें मोबाइल नंबर के साथ ईमेल कर दीजिए taxil@gmail.com पर। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA सतबीर सिंह टैक्सिल पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप जीएसटी और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।